आज पढ़ते हैं तत्पुरुष समास। परिभाषा देखते हैं। प्रायण उत्तर पदार्थ प्रधानो तत्पुरुष समास है तृतीया। एक बार अर्थ देख लेते हैं। जिस समास में उत्तर पद के अर्थ की प्रधानता होती है उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। वह समासों में तृतीय स्थान पर प्रयुक्त होता है। तत्पुरुष समास के भेद। तत्पुरुष समास के दो भेद हैं। तत्पुरुष समास में बच्चों को काफ़ी कन्फ्यूजन होती है कि तत्पुरुष समास के भेद कितने हैं। तत्पुरुष समास में क्या द्विगु आता है। तत्पुरुष समास में कर्मधारय आता है या नहीं आता है। ये काफ़ी कन्फ्यूजन बच्चों में लगे रहते हैं। आज हम इनका सॉल्यूशन लाए हैं और आप इसको विस्तार पूर्वक देखें, वीडियो को पूरा देखें, जिससे क्या है कि आपको कन्फ्यूजन दूर हो। तत्पुरुष समास के हमने कितने भेद बताए? दो भेद। पहला व्यधिकरण तत्पुरुष समास, दूसरा समानाधिकरण तत्पुरुष समास। अब व्यधिकरण तत्पुरुष समास किसे कहते हैं और समानाधिकरण तत्पुरुष समास किसे कहते हैं? विग्रह वाक्यों में पदों में जब अलग अलग विभक्तियां होती हैं, विग्रह वाक्यों में या पदों में जब अलग अलग विभक्तियां होती हैं तो उसे व्यधिकरण तत्पुरुष समास कहते हैं। समानाधिकरण तत्पुरुष समास विग्रह वाक्यों में पदों में समान विभक्तियां होती हैं, उसे समानाधिकरण तत्पुरुष समास कहते हैं। समानाधिकरण तत्पुरुष समास को ही कर्मधारय समास कहा जाता है। आज हम पढ़ेंगे व्यधिकरण तत्पुरुष समास के बारे में और नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे समानाधिकरण तत्पुरुष समास के बारे में। हो सकता है 3 वीडियो भी बन जाए। बड़ा चैप्टर है, कन्फ्यूजन वाला चैप्टर है। आपको इसके बारे में विस्तार पूर्वक पढ़ाएंगे और कहीं भी आपको समस्या नहीं आएगी। कोई समस्या आए तो कमेंट करें। आज पढ़ेंगे विभक्ति तत्पुरुष समास। क्या पढ़ेंगे? विभक्ति तत्पुरुष समास। नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे नन तत्पुरुष समास, गति तत्पुरुष समास, प्राधि तत्पुरुष समास, उपपद तत्पुरुष समास, एलुक तत्पुरुष समास और उससे नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कर्मधारय समास यानी समानाधिकरण तत्पुरुष समास। और कर्मधारय में भी पढ़ेंगे विशेषण कर्मधारय समास, विशेष्य कर्मधारय समास, विशेषण उभयपद कर्मधारय समास, उपमान कर्मधारय समास, उपमेय कर्मधारय समास और द्विगु समास। आइए पढ़ते हैं विभक्ति तत्पुरुष समास। विभक्ति तत्पुरुष समास के कितने भेद होते हैं, आइए नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। हमने बताया कि तत्पुरुष समास का भेद है व्यधिकरण तत्पुरुष समास और व्यधिकरण तत्पुरुष समास का भेद है विभक्ति तत्पुरुष समास। विभक्ति तत्पुरुष समास के 6 भेद हैं। कितने भेद हैं? 6। द्वितीय विभक्ति तत्पुरुष समास, तृतीय विभक्ति तत्पुरुष समास, चतुर्थी विभक्ति तत्पुरुष समास, पंचमी विभक्ति तत्पुरुष समास, षष्ठी विभक्ति तत्पुरुष समास और सप्तमी विभक्ति तत्पुरुष समास। आइए पढ़ते हैं द्वितीय विभक्ति तत्पुरुष समास। क्या पढ़ते हैं? द्वितीय विभक्ति तत्पुरुष समास। सूत्र देखते हैं। द्वितीय श्रित आतित पतित गत अत्यस्त प्राप्तापन्ने। परिभाषा देखते हैं। द्वितीयांतम श्रित्यादि प्रकृति के सुबन्ते से वा समिष्यन्ते
से तत्पुरुष समास। अर्थ देखते हैं। द्वितीया विभक्ति अंत वाले शब्द का श्रित, अतित, पतित, गत, अत्यस्त, प्राप्त, आपन्न शब्दों के साथ समास होता है। द्वितीय विभक्ति अंत वाले शब्द का ही पूर्व प्रयोग होता है। जैसे मोस्ट उदाहरण है कृष्णम श्रित है, कृष्ण अम श्रित सु। कृष्ण श्रित है यानी कृष्ण के सहारे, कृष्ण के सहारे। दुखम अतीत है, दुख अम अतीत सु। दुखा अतीत, दुख से दूर। डायरेक्ट देखते हैं। नरकम पतित है, नरक पतित, नरक में पड़ा हुआ। स्वर्गम गत है, स्वर्गगत है, स्वर्ग में पहुंचा हुआ। कूपम अत्यस्त, कूप अत्यस्त, कूप से पार। सुखम प्राप्त है, सुख प्राप्त है यानी सुख को प्राप्त किया हुआ। संकटम आपन्न, संकटापन्न, संकट में पड़ा हुआ। आगे देखते हैं। आइए पढ़ते हैं तृतीय विभक्ति तत्पुरुष समास। सूत्र है तृतीया तत्कृतार्थेन गुणवचनेन। परिभाषा है तृतीयांतम, तृतीयांतार्थ कृत गुणवचनेन अर्थ शब्देन च व समिष्यते। अर्थ है तृतीय विभक्ति अंत वाले शब्दों का गुणवाची तत्कृत के साथ एवं अर्थ शब्द के साथ समास हो जाता है। तृतीय विभक्ति अंत वाले शब्द का ही पूर्व प्रयोग होता है। जैसे उदाहरण है संकुलाया खंड, संकुला टा खंड सु, संकुला खंड है। सरोते से किया हुआ टुकड़ा, सरोते से किया हुआ टुकड़ा। मोस्ट उदाहरण है, ध्यानपूर्वक देखना। दंडेन खंड है, दंडेन खंड है। दंड टा खंड सु, दंड खंड है, डंडे से किया हुआ टुकड़ा। क्षारेण शुक्ल है, क्षार टा शुक्ल सु, क्षार शुक्ल है यानी क्षार से सफेद। कुमकुमेन स्वर्ण है, कुमकुम टा स्वर्ण सु, कुमकुमेन स्वर्ण है। केसर से लाल। पुण्यन अर्थ है, पुण्यन अर्थ है, पुण्यार्थ है, पुण्य के लिए। पठनेन अर्थ है, पठनार्थ है, पढ़ने के लिए। धान्यन अर्थ है, धान्य अर्थ है, धान्य के लिए। आगे देखते हैं चतुर्थी विभक्ति तत्पुरुष समास। क्या देखते हैं? चतुर्थी विभक्ति तत्पुरुष समास। सूत्र है चतुर्थी तदर्थ अर्थ बलिहित सुख रक्षित है। एक बार अर्थ देख लेते हैं। चतुर्थी विभक्ति अंत वाले शब्द का तदर्थ यानी प्रकृति और विकृति भाव में अर्थ बलि हित सुख और रक्षित पदों के साथ समास हो जाता है। जिसे उदाहरण देखते हैं। रूपाय दारू मोस्ट उदाहरण है, प्रश्न पूछा भी गया है कई बार एग्जाम में। तो रूपाय दारू, रूप गे दारू सु, रूप दारू। खूंटे के लिए लकड़ी, खूंटे के लिए लकड़ी। संकवे काष्टम, शंकु गे काष्ट सु, शंकु काष्टकम।
खूंटी के लिए लकड़ी। कुंडलाय स्वर्णम, कुंडल गे स्वर्ण सु, कुंडल स्वर्णम, कुंडल के लिए सोना। ध्वजाय अयम, ध्वज गे अर्थ सु, ध्वजा अर्थ है। ध्वज के लिए ये सूप है। ध्वजाय इयम, ध्वज गे अर्थ सु, ध्वजा अर्थ है। ध्वज के लिए ये यवागु। ध्वजाय इदम, ध्वज गे अर्थ सु, ध्वजार्थ। ध्वज के लिए ये वस्त्रम, ध्वज बोलते हैं ब्राह्मण को। गोभ्य हितम, गोभ्यस हित सु, गोहितम, गायों के लिए हितकारी। भूतेभ्य बलि है, भूत भ्यस बलि सु, भूत बलि है, भूतों को बलि। गोभ्य सुखम, गो भ्यस सुख सु, गो सुखम, गायों के लिए सुखकारी। गोभ्य रक्षितम, गोभ्य रक्षितम, गो भ्यस रक्षित सु, गो रक्षितम, गायों के लिए सुरक्षित। आगे देखते हैं। आगे देखते हैं पंचमी विभक्ति तत्पुरुष समास। सूत्र है पंचमी व्ययन। पंचमी व्ययन अर्थ देखते हैं। पंचमी विभक्ति अंत वाले शब्द का व्ययवाची शब्दों जैसे व्ययवाची शब्द हैं व्यय, भीति, भी, भित के साथ समास होता है। चोरात भयम, चोर गसी भय सु, चोर भयम, चोर से भय। सिंगात भीति है, सिंह घसी भीति सु, सिंह भीति, सिंह से भय। गुरो भीत है, गुरु घसी भीत सु, गुरु भीत है, गुरु से डरा हुआ। षष्ठी विभक्ति तत्पुरुष समास। षष्ठी विभक्ति तत्पुरुष समास देखते हैं। सूत्र है षष्ठी। अर्थ देखते हैं। षष्ठी विभक्ति अंत वाले शब्द का समर्थ सुबंत के साथ समास हो जाता है। षष्ट्यंत पद का पूर्व प्रयोग होता है। उदाहरण है राज्ञ पुरुष है, मोस्ट उदाहरण है ये। राज्ञ पुरुष है, राजन घस पुरुष सु, राज पुरुष है, राजा का आदमी। देवानाम लोक है, देव आम लोक सु, देवलोक है, देवताओं का लोक, देवताओं का लोक। आगे देखते हैं। षष्ठी विभक्ति तत्पुरुष समास के उदाहरण और आत्मन्य ज्ञानम, आत्मन है घस ज्ञान सु, आत्मज्ञानम, आत्मा का ज्ञान। स्वामिन है सेवा, स्वामिन है सेवा, स्वामिन घस सेवासु, स्वामी सेवा, स्वामी की सेवा। मनस है विकार है, मनस घस है विकार सु, मनोविकार है, मन का विकार। तपस है वनम, तपस घस वन सु, तपोवनम, तप का वन। तस्य पुरुष है, तस्य पुरुष है, मोस्ट उदाहरण है। तत् घस पुरुष सु, तत्पुरुष है, उसका पुरुष। तत्पुरुष समास शब्द में कौन सा समास है? षष्ठी तत्पुरुष समास है। सताम संगति,
सत आम संगति सु सतसंगति, ये भी मोस्ट उदाहरण है। राज्य धानी, राजन गस धानी सु राजधानी, राजधानी में कौन सा समास है? षष्ठी तत्पुरुष समास है। षष्ठी तत्पुरुष समास के बाद आता है सप्तमी तत्पुरुष, सप्तमी विभक्ति तत्पुरुष समास। सप्तमी विभक्ति तत्पुरुष समास सूत्र है सप्तमी शोंड है। अर्थ देखते हैं। सप्तमी विभक्ति अंत वाले शब्दों का शोंड आदि यानी शोंड, धूर्त, चप्पल, निपुण, चतुर, पंडित, प्रवीण, पटु, कुशल आदि शब्दों के साथ समास हो जाता है। सप्तम्यंत पद का पूर्व प्रयोग होगा। उदाहरण देखते हैं। अक्षेषु शोंड है, अक्षेषु शोंड है, अक्ष सुप शोंड सु अक्ष शोंड है। जुए में निपुण, ध्यान रहे मोस्ट उदाहरण है। अक्षेषु शोंड है, अक्ष सुप शोंड सु अक्ष शोंड है, जुए में निपुण। आगे देखते हैं। सप्तमी विभक्ति तत्पुरुष समास के भेद। सप्तमी विभक्ति तत्पुरुष समास के उदाहरण। क्रीड़ायाम ध्रुत है, क्रीड़ा गी ध्रुत सु क्रीड़ा धूर्त है, खेल में धूर्त। भाषणे चपल है, भाषण गी चपल सु भाषण चपल है, भाषण में चालाक। व्याकरणे निपुण है, व्याकरण गी निपुण सु निपुण सु व्याकरण निपुण है, व्याकरण में निपुण। धावने कुशल है, धावन गी कुशल सु धावन कुशल है, दौड़ने में कुशल। व्याकरणे पंडित है, व्याकरण गी पंडित सु व्याकरण पंडित है, व्याकरण में पंडित। वाची पटु है, वाच गी पटु सु वाक पटु है, बोलने में चतुर। अगला सूत्र एक और है सिद्ध शुष्क, सिद्ध शुष्क पक्व बंधवेश्च। अर्थ देखते हैं। सप्तमी विभक्ति अंत वाले पदों का सिद्ध, शुष्क, पक्व और बंध पदों के साथ समास होगा। संकास्य सिद्ध है, संकास्य गी सिद्ध सु संकास्य सिद्ध है। रसे सिद्ध है, रस गी सिद्ध सु रस सिद्ध है। आतपे शुष्क है, आतपे 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 शुष्क है, आतप गी सुप शुष्क सु आतप शुष्क है। दोबारा देखते हैं। आतपे शुष्क है, आतपे शुष्क है, आतप गी शुष्क सु आतप शुष्क है। स्थाल्यम पक्व है, स्थाली गी पक्व सु स्थाली पक्व है। चक्रे बंध है, चक्र गी बंध सु चक्रबंध है।